छिपाने के एक या दो नहीं, 1-2 लाख उपाय हो सकते हैं। और छिपाने के जितने भी उपाय होते हैं वे सारे के सारे सब के सब झूठे होते हैं, झूठ से भरे होते हैं, लबालब ऊपर तक। वहाँ सिर्फ झूठ ही झूठ होता है। तो सब एक दूसरे से अपने आप को छिपा छिपा ले जाते हैं, सब एक दूसरे से अपने आप को छिपा छिपा लेते हैं। तो छिपाने से थोड़ी देर को तो सब छिप जाता है, सारा का सारा छुप छुप जाता है। और फिर होता क्या है कि हम छिपने और छिपाने के खेल में इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि छिपना और छिपाना आम सी घटना होकर रह जाती है, जैसे कि आम घटना हो। तो जो व्यक्ति छिपने छिपाने में जितना ज़्यादा विशेषज्ञ है या कुशल है, वो उतना ही, उसके पास उतनी ही प्रतिभा है। मगर छिपते किससे हो, छिपाते किससे हो? तुम देखो कि लोग भोजन ही नहीं करते, कि भोजन ही खाते हो और भी बहुत बहुत कुछ खाने के आदी हैं, बात बात पर खाने के आदी हैं। भोजन तो 2-4 समय, 2-3 समय, मगर वे जो खाने के आदी हैं वे बात बात पर खाते हैं, सौगंध खा लेते हैं, तो कसमें खा लेते हैं और सरेआम खाते हैं सबके सामने, सार्वजनिक रूप से। और अपनी अपनी धार्मिक पुस्तकों के ऊपर हाथ भी रख लेते हैं कि सौगंध खाकर बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं सच बोलते हैं। तो झूठ को छिपाने का उपाय क्या है? झूठ को छिपाने का सिर्फ एक ही उपाय है कि सौगंध खा जाओ। तो फिर तुमने सौगंध खाई नहीं, तो वहां तुम सीधे सच्चे हो गए, निष्कपट हो गए, बड़े सरल हो गए। और ऐसा नहीं कि ऐसा आम आदमी के साथ ही होता हो, ऐसा खास खास आदमी भी करते हैं, बड़े विशिष्ट विशिष्ट, जो कि समाज में बड़े विशिष्ट होते हैं और बड़े धार्मिक भी, क्योंकि ये कसमें वो भी खाते हैं कि जो धर्मराज है। धर्मराज अक्सर ऐसी कसम खा लेते हैं कि जो झूठी होती है, जैसे कि अश्वत्थामा मारा गया। तो फिर शंख बजा दो, और बजाओ इसलिए कि बात का वाक्य लोगों को सुनाई ना दे, कि मुंह से निकला कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर हाथी सुनाई ना दे। तो धर्मराज का जो ऐसा झूठ है वह भी चल जाता है, चल जाता है। वह झूठ भी सच हो जाता है। तो द्रोण को भी धर्मराज का झूठ बड़ा बड़ा सच लगता है कि बात ठीक है, क्योंकि धर्मराज बोलते हैं, क्योंकि धर्मराज हैं। और धर्मराज झूठ क्यों बोलेंगे? मगर धर्मराज भी क्या धर्मराज होते हैं, सारे के सारे धर्मराज बस ऐसे ही हैं, नाम के।
तो जो जितना बड़ा धर्मराज है उसका झूठ भी उतना उतना ही बड़ा है। तो छिपाने की तरकीबें हैं, विधियां हैं जो कि बड़ी से बड़ी हैं। छिपाने की ऐसी ऐसी तरकीबें हैं कि एक तीर से जैसे एक दो शिकार नहीं, बहुत बहुत शिकार होते हैं। जैसे कि तुम लोग वस्त्रों को तो वस्त्र मात्र इसलिए नहीं है कि मौसम से सुरक्षा हो जाए, कि सर्दियां आ गईं तो गर्म कपड़े, तो गर्मियां आ गईं तो हल्के कपड़े। वो तो सब ठीक है, वो तो होता ही है, मगर वस्त्र और भी बहुत बहुत कुछ छिपा ले जाते हैं, बहुत बहुत कुछ छिपाते हैं। इसीलिए तो वस्त्रों का नैतिकता से बड़ा गहरा संबंध है, बड़ा गहरा संबंध। और जिन लोगों का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, जो ठीक ठीक अपने से संबंधित हैं, जो किसी दूसरे लोग के हैं, उनको समझना बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। जैसे कि महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी पर पत्थर क्यों फेंके गए? इसीलिए तो फेंके गए कि वस्त्र नहीं थे, वस्त्र नहीं पहने थे, वे जैसे थे वैसे थे। तो बात उनकी सारी की सारी नैतिकता के विरुद्ध हो गई। इसीलिए तो जब भी वे अपने गली कूचे से निकलते थे, बाहर निकलते थे, तो उनके ऊपर पत्थर पड़ते थे। तो अब महावीर जैसा आत्मवेत्ता बेचारा क्या जाने कि नैतिकता क्या होती है। ऐसे व्यक्ति को क्या पता कि नैतिक वस्त्रों की आड़ में क्या क्या अनैतिकता छिपाई जाती है। अब बात बोलनी जरूरी हो जाती है। अपनी भाषा में, हमारी भाषा में, क्योंकि हमें तो अपनी भाषा समझ में आती है। महावीर की भाषा, महावीर जैसे व्यक्ति की भाषा हमें समझ में कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। तो हम थोड़ा सा अपनी बात को समझते हैं, जैसे कि बात को ऐसे समझें। और मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, बात आई है तो मुझे कहनी ही पड़ेगी। तुम आज के आधुनिक युग में तुम ऐड देखो, एडवर्टाइजमेंट टीवी पर ऐड देखो कि दिखाने के लिए कैसे कैसे वस्त्रों से महिला अपने आप को छिपाती है, और छिपाती ऐसे है कि दिखाने के लिए। और तुम जितना अच्छा शरीर को छिपाओगे वस्त्रों में, तो शरीर उतना अच्छा दिखाई देगा। तो सब महिलाएं ऐसा करती हैं। और ऐसा नहीं कि महिलाएं ही छिपाती हैं, पुरुष भी छिपा लेते हैं। पुरुष ऐसे छिपाते हैं कि जैसे एक बार हुआ ऐसे कि एक स्त्री थी, उसके घर में उसकी सहेली उससे मिलने आई। काफी टाइम बाद आई,
फर्स्ट टाइम आई तो जैसे कि घर में सब रहते हैं, पतिदेव भी ऐसे ही थे। ड्रेस कोड उनका भी ऐसा ही था, ढीला ढाला, एक कुर्ता और फिर पाजामा। तो सहेली सुंदर थी, तो सहेली को देखकर पतिदेव तो चहक गए, मगर पत्नी से बोले कि देखो, आज तुम्हारी सहेली आई है और तुम अपनी सहेली को देखकर कितनी खुश होती हो, और जब तुम खुश होती हो तो मैं भी खुश होता हूँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई तुम्हारी सहेली को देखकर। तो श्रीमती जी बड़ी हौले से बोली, धीरे से बोली कि वो तो दिख ही रहा है, दिखता ही है कि तुम्हारी खुशी का तो कोई भी ठिकाना नहीं, तुम्हारी खुशी तो 7वें आसमान पर। मगर प्लीज एक काम कीजिए, जीन्स पहन लीजिए। तो कितने ही लाख उपाय किए जाएं, मगर छिपाने के सारे उपाय गिर जाते हैं। कोई उपाय काम नहीं करता। उपाय बाहर तो काम कर सकते हैं, वहां तो काम हो जाएगा, मगर अपने साथ कोई भी उपाय काम नहीं करता। अपने साथ कुछ भी काम नहीं करता। तो अपने से कैसे छिपाओगे? अपने से छिपाने का कोई भी उपाय नहीं है। सारे छिपाने के जो भी उपाय हैं सब दूसरों के लिए हैं, औरों के लिए हैं, अपने लिए कोई भी नहीं है। अपने लिए हो भी कैसे सकता है? और जो छिपाता है वह फिर अपने लिए नहीं। छिपाना अपने लिए तो व्यर्थ है, स्वयं के लिए तो बिल्कुल निरर्थक है। और अगर कोई ऐसा आदमी हो कि जो छिपाता हो, तो फिर उसकी आंखों में खुद का कोई भी मूल्य नहीं है। वह दूसरों से छिपाता है और उसका जीवन फिर दूसरों से छिपाने में ही बीत जाता है, छिपने छिपाने में। अब उसका जीवन ऐसे बीतेगा कि छिपता रहेगा दूसरों से और दूसरों से छिपाता रहेगा। तो छिपने छिपाने की उधेड़पुन उसके जीवन में लगी ही रहेगी। थोड़ा सा बात को आगे और लेते हैं। ऐसा हुआ कि बोधिसत्व थे, बड़े कीमती आदमी थे। तो एक आश्रम में थे, एक आचार्य के पास में। वो भी अध्ययन के लिए रहते थे, सीखते थे। और आचार्य की एक पुत्री भी थी जो कि विवाह योग्य थी, बड़ी सुंदर, बड़ी खूबसूरत। और आश्रम में आचार्य जी के बड़े बड़े छात्र थे। तो आचार्य ने ऐसा सोचा कि पुत्री विवाह योग्य है, तो इतने सारे शिष्य हैं, तो कोई ठीक शिष्य यहीं मिल जाए। तो शिष्यों में से ही अगर कोई सुयोग्य वर मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो आचार्य जी ने सोचा कि कौन सा ठीक शिष्य है, बस इस बात का पता करना है। तो उन्होंने क्या किया कि छात्रों के शील की एक
एक परीक्षा ली कि शीलवान कौन है। तो वे छात्रों से बोले कि तुम इतने सारे हो, तो मैं तुम में से एक सुयोग्य वर का अपनी पुत्री के लिए, मगर शर्त बस एक ही है, और शर्त ये है कि जो सबकी आंख बचाकर मेरी बेटी के लिए महंगे से महंगे वस्त्र लाते, आभूषण लाते, जो अलंकार लाते, जो लेकर आएगा, तो फिर मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह तय कर दूंगा। तो सारे के सारे छात्र मोहित तो थे उनकी पुत्री पर। तो वे सब जब अपने घरों से लौटकर आए तो उनके पास बहुत कुछ था, सब कुछ था, और आंख बचाकर लेकर आए थे। मगर बोधिसत्व खाली हाथ लौटकर आ गए। और जब खाली हाथ लौटकर आए तो आचार्य ने पूछा कि तुम खाली हाथ, बिल्कुल खाली हाथ। तो बोधिसत्व बोले कि आचार्य श्री, सबसे तो छिपा लेता, मगर आपने कहा था कि कोई देखता ना हो, तो ऐसा हो कैसे सकता है कि कोई देखता ना हो? मैं तो देखता ही था, और जब मैं देखता था तो फिर अपने आप से कहां से छिपाता, कैसे छिपाता? तो क्या कोई अपने आप से भी छिपाने का उपाय है? और अगर ऐसा उपाय है तो मुझे बताओ। तो आचार्य श्री को सुयोग्य वर मिल गया। तो ऐसा आदमी बड़ा कीमती है कि जो आदमी छिपता छिपाता नहीं है, क्योंकि छिपता छिपाता नहीं है तो फिर वह व्यर्थ के उपाय भी नहीं करता है, एक भी नहीं करता, दो भी नहीं करता, एक दो उपाय भी नहीं करता, 1-2 लाख की बात तो छोड़ो, फिर वह जैसा है वैसा है। इसीलिए तो जीवन के मूल्यांकन के लिए अपना निरीक्षण बड़ा बड़ा आवश्यक है। अपने जीवन की किताब को स्वयं पढ़ना चाहिए।